डॉक्टर बैनर्जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अब इन्होंने एक शब्द कहा कि कैरियरिस्ट लीडरशिप, और वो भी इंटेलिजेंस लीडरशिप था या पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में कह रही हैं या फिर वो मेडिकल प्रोफेशन के लीडरशिप के बारे में कह रही हैं, फार्मा के लीडरशिप के बारे में कह रही हैं, ये पता नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे डॉक्टर साहब पूछूं कि आज क्या ये मामला डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच की लड़ाई का है, या आपको कैसे पता चला जो आज तुलसी कह रही हैं वो तो आपने, हम सब ने बहुत पहले से कहना शुरू किया, 2020 से कहना शुरू किया था। तो आज पूरी दुनिया को, और बाइडन अपने आखिरी दिन जब वो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उन्होंने पार्डन किया हुआ है, पार्डन साइन किया हुआ है एंथनी फॉची को, उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है। तो ये इतनी बातें जब इंटेलिजेंस डायरेक्टर इंटेलिजेंस पूरा डॉक्यूमेंट सबूत के साथ पेश कर रही हैं, तो क्या अब वहां पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, और आपको पहले ये कैसे पता चला? आप इस बारे में अपनी राय पहले एक बार बताइए डॉक्टर बैनर्जी। धन्यवाद आशुतोष जी, नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। हमने जब देखा कि वायरस के डेटा आने चालू हो गए थे, कुछ ऑनेस्ट रिसर्चर्स ने किए थे कि ये वायरस पर्टिकुलरली जो हेल्दी है और यंग में है तो उनमें बहुत माइल्ड है, और जो एल्डरली है, जो सीरियस है, बीमार है, नर्सिंग होम है, जैसे इटाली में एवरेज एज ऑफ डेथ 80 ईयर्स था। और उससे जो मॉडल प्रोजेक्ट किया, हमको पता चला कि फिर इसमें जो लॉकडाउन है, स्कूल क्लोजर्स है, बिजनेस बंद, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक चल रहा था। दूसरा, हमको जब विश्वास हो गया जब इन्होंने नेचुरल इम्यूनिटी को नजरअंदाज किया, WHO ने नजरअंदाज किया, फॉची ने नजरअंदाज किया, तब मेरे को लगा कि ये साइंटिफिक काम नहीं चल रहा है। तब मेरे को पूरा विश्वास हो गया। और फिर जो हमारे भास्करन रमन है IIT के, उन्होंने जो डेटा एनालाइज किया, मैथ मॉडल, वो अगर हाई स्कूल का बच्चा भी अगर देखे तो समझ जाएगा कि ये कोई ऐसा वायरस नहीं था कि जिसके लिए स्कूल क्लोजर करो, बिजनेस क्लोजर करो, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन करो, वैक्सीन मैंडेट करो। तब हमको पूरा विश्वास हो गया। तब हमारा पहली बार, आज से शायद 50 साल से मैं प्रोफेशन हूँ, पहली बार मेरा विश्वास WHO से भी उठ गया है। और एक्चुअली देखा जाए, बाद में मैंने फिर और थोड़ा अध्ययन किया कि WHO का टॉप लीडरशिप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। टेड्रोस जो है, और फिर गेट्स का इन्फ्लुएंस है, एंथनी फॉची का इन्फ्लुएंस है, और अभी जो एंथनी फॉची के ऊपर ये कर रहे हैं ना, इन लोग चारों नजर अभी फोकस कर रहे हैं एंथनी फॉची के ऊपर। ये अभी एक पैदा है जिसका कि आखिरी स्टेज चल रहा है, 85 ईयर इसका एज है। इसको अगर कुछ पनिशमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये अकेले नहीं था, इसमें जेरेमी फरार थे। जेरेमी फरार आज के तारीख में चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है WHO के। तो इसीलिए वो बार बार पैंडेमिक लाने के इसमें है, कभी हंटा वायरस तो कभी इबोला वायरस, जो कि है सीरियस वायरस है पर उसका पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं है, पर उनके वैक्सीन पहले से तैयार है। जेरेमी फरार वेलकम ट्रस्ट में थे, अभी WHO के है। जेरेमी फरार वाज अ क्लोज कोलैबोरेटर ऑफ एंथनी फॉची। ये जब कवर अप किया था इन्होंने लैब लीक, ये जेरेमी फरार भी इन्वॉल्व थे, एंथनी फॉची इन्वॉल्व थे, पीटर डजक इन्वॉल्व थे, और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन था? अमेरिकन था वो, राल्फ बैरिक। यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल में ये वायरस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और इन्हीं के कोलैबोरेटर्स वुहान इंस्टीट्यूट में थे। और ये एक डिफेंस प्रोजेक्ट था, अमेरिकन गवर्नमेंट का बायो टेररिज्म डिफेंस प्रोजेक्ट था, और ये डरपा प्रोजेक्ट था। ये ट्रूप्स के लिए बायो वेयरफेयर की तैयारी कर रहे थे, गेन ऑफ फंक्शन की, और इसका लीक वुहान से हुआ, पर ओरिजिन इसका राल्फ बैरिक का जो लैब है यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल में, वहां से भेजे गए थे सैंपल्स बैट में टेस्ट करने के लिए। पहले अमेरिका में टेस्ट किया था, मोंटाना में कहीं टेस्ट किया था, वो कामयाब नहीं हुए थे। फिर अल्टीमेटली वो वुहान में इनके कोलैबोरेटर थे, फिर सिंगापुर में इनके कोलैबोरेटर थे, डीक यूनिवर्सिटी का एक वहां पे है ब्रांच है सिंगापुर में। ये सब एक्चुअली क्या है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का जो पेंटागन है ये इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ये मालूम कईयों को था, पर काफी आपके, और जहां तक पॉलिटिक्स का बात है, ये साइंस में भी जो टॉप लीडर्स होते हैं, हर प्रोफेशन में टॉप लीडर्स पॉलिटिशियंस ज्यादा होते हैं और साइंटिस्ट कम होते हैं। और फिर कैरियर साइंटिस्ट आ जाते हैं, उनको ग्रांट मिलता है, बहुत ग्रांट। और गेट्स फाउंडेशन का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। अभी गेट्स क्या है, डिनर करते हैं प्रेसिडेंट के साथ व्हाइट हाउस में। तो ये सब ऑल आर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है
और खाली फौजी को नहीं, इसको जब कोलैबोरेटर्स के ऊपर एक्शन लेने से लॉन्ग टर्म फायदा होगा। पर्टिकुलरली अभी बहुत सेंसिटिव पोस्ट में जेरेमी फरार है, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर WHO, बहुत खतरनाक है, कभी भी अगला पैंडेमिक आ सकता है। और 130 120 लैब्स, ये एक हफ्ते पहले तुलसी गबार्ड ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि पूरे वर्ल्ड में 120 कंट्रीज में ऐसे बायो लैब्स है जहां पे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा है। बताइए कितना खतरनाक है। डॉक्टर भास्करन को थोड़ा सा वक्त की कमी है तो मैं उनके पास जाता हूं। डॉक्टर कुशवाहा, आपके पास आने के पहले आप तो बस बोलेंगे ही खूब जम के। डॉक्टर भास्करन, आपको जब ये इस बात की जानकारी मिली पहली बार, आप कैसे आपके दिमाग में ये सवाल कैसे आया कि जो कुछ भी चल रहा है महामारी, ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं हो सकता है, और इसका इम्पैक्ट ये लोग कुछ एक्सपर्ट, नकली एक्सपर्ट बन करके दुनिया भर की सरकारों को कब्जा कर रहा है, ये पहली बार आपके दिमाग में कब आया? मेरे दिमाग में ये पहली बार आया जून, करीब जून 2020 में, जब मैं देख रहा था कि मेरे आसपास में बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लोग डरे हुए थे, मेरे कोलीग सारे डरे हुए थे। लेकिन मैं पास में स्लम्स में जा रहा था बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब तो स्कूल सब बंद थे। तो उस समय मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आसपास के स्लम्स में जा रहा था और वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। लोग नॉर्मली अपने लाइफ चल रहे थे, मतलब लॉकडाउन भी अब तब खुल गया था। और बाद में सीरो सर्वे से पता चला कि वायरस आके जा चुका है और किसी भी ने उसको नोटिस भी नहीं किया। वहाँ पर एक भी नहीं डेथ नहीं था। हजारों फैमिलीज उधर अपने लाइफ गुजर रहे हैं। वो वहाँ कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ मौका ही नहीं है। 10 फुट के कमरे पे 10 लोग रहते हैं, ऐसा डेंसिटी है। वहाँ वायरस आके चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। तो इससे कुछ तो चल रहा है, ऐसा अंदाज था मुझे। उस समय मुझे डाउट्स आने शुरू हुए।